लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें पूरे डिटेल में डिस्कस करना है वो टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो एवरेज स्पीड क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स इस दोनों के रिलेटेड हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक में कुछ क्वेश्चंस है। इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है ताकि जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं उसको अच्छी तरह से वहाँ पे अप्लाई कर सके। अगर ये प्रैक्टिस आप करते हो तो डेफिनेटली अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ओके, तो जो भी लिंक प्रोवाइड किया गया उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। अब सबसे पहले एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने से पहले हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये छोटा कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सो व्हाट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म स्पीड लेट अस कंसिडर दिस एग्जांपल। यहाँ पे एक पर्सन है, बाइक चला रहा है। ओके, सो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। जब ऑलरेडी वो मोशन में था तो उस वक्त हमने ये रिकॉर्ड किया है। तो ऐसा समझ के चलिए कि यहाँ पे ये डिस्टेंस बता रहा है हमें, ये वाला जो भी रो है ये टाइम का है और ये उसकी स्पीड का है। ओके, अब ये पर्सन अगर फर्स्ट सेकंड में अगर 5 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और नेक्स्ट 1 सेकंड में वो अगर और 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में और 5 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हर स्लॉट के लिए उस बाइक की जो भी स्पीड होगी इट्स 5 मीटर पर सेकंड। ओके, सो उसके पूरे पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक जितना पाथ हमें दिख रहा है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक उस व्यक्ति की या उस ऑब्जेक्ट की या उस बाइक की जो भी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। ओके, बिकॉज ही कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal distance in equal interval of time, therefore such type of motion is called as an uniform speed। उस बाइक की जो भी स्पीड रहेगा इट इज अ यूनिफॉर्म वन, हर इंटरवल में ओके इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसकी स्पीड सेम है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वही बाइकर है। ओके, सो वही बाइक है, वही पर्सन है, लेकिन अब जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो कुछ इस तरीके का है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड में उस बाइक ने 5 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सेकंड 1 सेकंड में ओके उसी बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 8 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर हम दोनों इंटरवल की बात करते हैं तो दोनों का टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस तो वो अलग अलग कवर कर रहा है। नेक्स्ट इंटरवल की जब बात करेंगे तो 10 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 सेकंड में, उसके बाद 4 सेकंड इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर स्लॉट के लिए ओके सो यहाँ पे अगर हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट स्लॉट के लिए 5 मीटर पर सेकंड आ गया, सेकंड इसके लिए 8 मीटर पर सेकंड आ गया, थर्ड इसके लिए 10 मीटर पर सेकंड है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब उसका मोशन हो रहा है तो हर इंटरवल में उसका जो भी स्पीड है वो वेरी हो रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अक्सर जब भी हम बाइक चलाते हैं रोड पे, क्या हम यूनिफॉर्म मोशन से चलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चलते हैं? थोड़ा सोचिए, फर्स्ट वन या सेकंड वन। अगर फर्स्ट वन जाओगे रोड पे ओके टॉपिक है, अगर आप 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं तो क्या हो सकता है, आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते अगर टॉपिक है तो,
क्योंकि कोई बीच में आएगा तो आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रेक अगर अप्लाई करते हैं तो उस इंटरवल में डिस्टेंस कम कवर होगा। अगर कुछ देर तक कोई ही नहीं है बंदा, कुछ डिस्टेंस तक आप स्पीड एक्सलेट करेंगे तो व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी। तो जब भी हम किसी रोड पे चलते हैं तो डेफिनेटली हमारी स्पीड जो भी होती है वो वेरिएबल होती है। दिस इज द केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, आप यूनिफॉर्म स्पीड पे कब चलते हो? मान के चलिए कि आप हाईवे पे जा रहे हो और आपने व्हीकल को क्रूज कंट्रोल पे डाल दिया, ओके, 100 किलोमीटर पर आवर। तो उस वक्त अगर सामने कोई ही नहीं है तो व्हीकल ऑटोमेटिकली उतने स्पीड से यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करते जाएगा इन यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम। उस वक्त हो सकता है अगर रोड पे कोई ही नहीं है, आप अकेले हो और पूरा रोड अच्छा है, तो उस वक्त जो भी स्पीड होगा कुछ इंटरवल के लिए हो सकता है वो यूनिफॉर्म हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आप सिटी में व्हीकल चलाते हो तो उस वक्त आप वेरिएबल स्पीड से चलते हो। ओके, ये जो भी कंसेप्ट था यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, जिस टाइम इंटरवल की बात हो रही है उसके लिए, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। ओके, सो ये जो भी डेफिनेशन है इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान के चलिए कि एक रोड है, ओके, या एक फ्लैट सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉल रख दिया। सो इनिशियली बॉल यहाँ पे है, ओके, मान के चलिए कि उस वक्त टाइम जो भी है t1 है। अब इस बाइक को हम मोशन में लाएंगे, ओके, कुछ देर तक वो मोशन किया तो यहाँ पे पहुँचा। जब वो यहाँ पे पहुँचा उस वक्त के टाइम हो चुका है t2 टाइम, तो ऑब्वियसली t2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू t1। लेकिन इस पूरे उसके मोशन में उस बॉल ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मान के चलिए कि वो डिस्टेंस है एस, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक एस इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। अब हम यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो वी एवरेज इट इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, टाइम इंटरवल कितना है बेटा, t2 माइनस t1 है। सो यहाँ पे टाइम इंटरवल जो भी है, सो इट इज इक्वल्स टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, टोटल डिस्टेंस ऐसे इतना ट्रैवल किया है। ओके, सो इतने टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब हमें एवरेज स्पीड के डेफिनेशन के हिसाब से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है एस अपॉन टाइम टेकन कितना है डेल्टा टी। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो एस अपॉन t2 माइनस t1, ये होगा आपका एवरेज स्पीड का डेफिनेशन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ओके, टाइम इंटरवल। सो इतना इसके बेसिस पे ये दो चीज़ें अगर पता है तो आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। अब इस ड्यूरेशन में, इस टाइम इंटरवल में हो सकता है कि इस बॉल का यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल किया हो या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल किया हो, उसे हमें लेना देना नहीं है। एक बार रिपीट करता हूँ, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इस बॉल की जो भी स्पीड था इस टाइम इंटरवल में, हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है एस, टोटल टाइम इंटरवल कितना है t2 माइनस t1। तो ये दो चीज़ें पता है तो आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आप व्हीकल से पूना से लेके मुंबई तक जा रहे हो, ओके। अब पूना से लेके मुंबई तक मान के चलो जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ से जाना है, तो वो डिस्टेंस जो भी है वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस है, ओके। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है पूना से लेके मुंबई तक, जिस जगह से जाना है और जिस जगह पे जाना है वो डिस्टेंस जो भी है मान के चलेंगे हम 120 किलोमीटर है, ओके। और जो भी टोटल टाइम लग रहा है आपको, टोटल टाइम लग रहा है, टाइम इंटरवल जो भी लग रहा है, इट्स अ 3 आवर्स, 3 घंटे आपको लग रहा है। 120
किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, पूना से लेके मुंबई तक। अब हमें डिस्टेंस पता है 120 किलोमीटर और कितना वक्त लग रहा है वो भी पता है 3 आवर्स। तो ये दोनों के बेसिस पे हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? सो एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर और टोटल टाइम इंटरवल कितना है? इट्स 3 आवर्स। तो जब हम कैलकुलेट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे वी एवरेज स्पीड जो भी आ रहा है उस मोशन का या उस जब हम व्हीकल से जा रहे हैं, ओके, सो वहाँ पे जो भी एवरेज स्पीड होगा इट्स 40 किलोमीटर पर आवर। सो इतना एवरेज स्पीड होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ओके, इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आपने पूना से आपके घर से मोशन स्टार्ट किया, क्या आप कंटिन्यूसली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुंबई तक गए? क्या 100% आपने वही स्पीड मेंटेन करके चले? आंसर इज दैट नॉट। हो सकता है कि कई स्पीड आपका उस जर्नी में आपकी स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर, हो सकता है कि कई वो 100 किलोमीटर पर आवर हो, डिपेंडिंग है टॉपिक सिचुएशन और रोड सिचुएशन देख के, ओके, रोड कंडीशन देख के। हो सकता है कि कई आपकी व्हीकल की स्पीड हो 40 किलोमीटर पर आवर, कई 20 किलोमीटर पर आवर और कई 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया तो उस वक्त आपकी स्पीड होगी 0 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जब आप जिस पाथ पे चल रहे हो, ओके, जिस व्हीकल से चल रहे हो उस व्हीकल की स्पीड कुछ भी हो सकता है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, डिपेंडिंग है टॉपिक के कंडीशन देख के, ओके, टॉपिक का सिचुएशन और रोड का कंडीशन देख के। लेकिन एवरेज स्पीड जो भी था इट्स वी एवरेज इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। पूरे जर्नी का जो भी एवरेज स्पीड था वो इतना आया। सो दिस इज अबाउट द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। सो इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उस ऑब्जेक्ट का, ओके, एट अ पर्टिकुलर टाइम एट दैट इंस्टेंट उसकी जो भी स्पीड होगा दैट स्पीड इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि इसके पहले हमने देखा था जब व्हीकल पूना से मुंबई जा रहा है, ओके, कुछ जगह पे उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, कुछ जगह पे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। तो उस इंस्टेंट पे जो भी उसकी स्पीड होगा दैट स्पीड इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। तो यहाँ पे व्हेन वी से स्पीड इट इज यूजुअली मीन्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब भी हम आगे जाके स्पीड की बात करते हैं तो इट्स अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए कि एक रोड है और इस रोड के ऊपर एक व्हीकल है, ओके। सो ये व्हीकल जब मोशन में होगा तो एट दैट इंस्टेंट जो भी स्पीड होगा उस टाइम पे उसकी जो भी स्पीड होगा इट इज गिवन बाय दिस स्पीडोमीटर जो कि उस व्हीकल में लगा होता है, ओके। तो वो जो भी स्पीड दिखा रहा है आपको दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस इंस्टेंट पे जो भी स्पीड आपकी व्हीकल होगी दैट स्पीड इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे इस मोशन में हम देखेंगे, पहले व्हीकल यहाँ पे था, मान के चलिए यहाँ से व्हीकल यहाँ तक आया, ओके, यहाँ से व्हीकल यहाँ तक आया, ये उसका सेंटर हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस छोटे शॉर्ट इंटरवल जो भी है, डिस्टेंस जो भी है, उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम जो भी लग रहा है इट इज द डेल्टा टी, दिस इज द टाइम इंटरवल, ओके। अब जितना टाइम इंटरवल छोटा होगा उतना डेल्टा एस की वैल्यू भी छोटा होगा, कम होगा, ओके। सो यहाँ पे इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 तो श्योरली डेल्टा एस आल्सो टेंस टू 0 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन दोनों का रेशियो लेते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ओके, इट इज 100% फाइनाइट। ये इसकी वैल्यू फाइनाइट होगा इस रेशियो का, ओके। तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा जब डेल्टा टी टेंस टू 0
सो डेल्टा एस आल्सो टेंस टू 0। तो इसके बेसिस पे अब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज जनरली रिप्रेजेंट बाय v विच इज इक्वल्स टू लिमिट, मैथमेटिकल टर्म है, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, ओके, सो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सो इस जो भी डेफिनेशन है, अगर डेल्टा टी इट टेंस टू 0 यानी ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू 0 है टाइम इंटरवल की, उस वक्त ये जो भी रेशियो होगा, ओके, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो डेल्टा एस और डेल्टा टी की जगह पे डी एस अपॉन डी टी। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। सो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। सो दिस वी रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड विच इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इट्स अ डी एस अपॉन डी टी, ओके। सो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इन्हीं दो के बेसिस पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्व करना है। तो एक प्रॉब्लम जो एच.सी. वर्मा सर की किताब में दिया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं पहले, ओके। क्या है प्रॉब्लम? देखिए, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, ओके, इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है इस कांस्टेंट का, ओके, इनटू टी स्क्वायर, वेयर t इज अ टाइम और s इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस और टाइम इन दोनों में एक रिलेशन दिया है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? a द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकंड, ओके। जब वो पार्टिकल 0 से लेके 5 सेकंड इस टाइम इंटरवल में मूव हो रहा है तो उसने कितना स्पीड हो, उसका एवरेज स्पीड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, जब t की वैल्यू 5 सेकंड है उस वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम a फाइंड आउट कर लेते हैं, एवरेज स्पीड, ओके। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि इसके पहले का जो फॉर्मूला देखा है हमने, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो पार्टिकल वो हमें पता होना चाहिए अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ओके। टाइम इंटरवल तो इन्होंने दे दिया, सो टाइम इंटरवल की वैल्यू कितना है? सो इट इज इक्वल्स टू 5, 0 से लेके 5 सेकंड है, तो t2 5 होगा और t1 0 होगा। t2 माइनस t1 अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 सेकंड आ रहा है, ये 5 सेकंड का टाइम इंटरवल हो गया, ओके। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? ओके, तो देखते हैं, जब t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे उस वक्त डिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। जब t की वैल्यू हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके, तो t2 के वक्त डिस्टेंस कितना आता है? सो वो हम निकालेंगे। सो s इज इक्वल्स टू s 5 माइनस s0, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे s5, तो s यानी डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ 5 सेकंड, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस फॉर्मूले में t की वैल्यू अगर मैं 5 सेकंड सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ओके, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कितना हो जाएगा? 62.5, 62.5, ओके, माइनस s0 यानी 0 सेकंड के वक्त डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका था उसका? 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा। सो टोटल डेल्टा s की जो भी वैल्यू आ रहा है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है, सो 62.5 हो रहा है। तो ये दोनों पता है, तो अब हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। सो v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, इट्स 62.5 होगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल कितना हो रहा है? 5 सेकंड है, सो 5। सो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये इज इक्वल्स टू 12.5 मीटर पर सेकंड आएगा। सो दिस इज द एवरेज स्पीड, ओके। ये हमें एवरेज स्पीड यहाँ पे मिल गया। अब हम सेकंड इसका डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या पूछा है उन्होंने पूछा है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करना में वेट t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? सो v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt, ये फॉर्मूला है, ओके। s की वैल्यू क्या है? तो ये s की वैल्यू दिया है, सो 2.5 t स्क्वायर, सो dt ऑफ 2.5 t स्क्वायर
2.5 तो कॉमन निकलेगा, सो 2.5 बाहर निकल गया डेरिवेटिव के, सो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा 2t। ओके, तो t की वैल्यू हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का फाइंड आउट करना है जब t की वैल्यू 5 सेकंड था, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। सो हमने जस्ट फाइंड आउट किया है कि एवरेज स्पीड जो भी है वो कितना है, पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड उस पार्टिकल का है 12.5 मीटर पर सेकंड, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द टाइम ऑफ 5 सेकंड आया है इट इज़ 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें डिस्कस करना है, वो है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना वक्त लग रहा है और उसकी स्पीड कितना है। ओके, स्पीड 2 तरीके के है, एक एवरेज स्पीड है और दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे। ये जो भी ग्राफ है, ये ग्राफ में अलोंग एक्स एक्सिस टाइम लिया है और अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। उस व्हीकल ने, उस पार्टिकल ने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी बढ़ रहा है, लाइक दिस वन। ये उस ग्राफ का नेचर है, उस कर्व का। ओके, अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। मान के चलिए एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ऐसे 2 पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। सो दिस इज अ ए पॉइंट एंड दिस वन इज अ बी पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है इस ग्राफ के बेसिस पे, इस कर्व के बेसिस पे। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले जब वो यहाँ पे था तो यहाँ पे टाइम मान के चलेंगे हम, ए पॉइंट पे जब पार्टिकल था उस वक्त टाइम t1 था, जब वो बी पार्टिकल तक पहुँचा उस वक्त का टाइम t2 है। ओके, सो ए से लेके बी तक उसको पहुँचने के लिए टोटल टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, t2 माइनस t1। ओके, सो डेल्टा t यहाँ पे जो भी आ रहा है इट्स अ t2 माइनस t1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल होगा, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस है। सो ये जो भी डिस्टेंस होगा दिस इज अ डेल्टा एस। सो डेल्टा एस इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। अगर हम यहाँ पे वी एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ओके, सो अब इसको हम अगर देखते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी कॉर्ड। सो यहाँ पे ये जो भी आ रहा है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द ए बी कॉर्ड। ये जो भी ए बी कॉर्ड आपको दिख रहा है उसी का स्लोप हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे एवरेज स्पीड दे रहा है। ओके, एवरेज स्पीड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या लिया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। लेकिन ग्राफ के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ ए बी कॉर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस ए बी कॉर्ड जो भी है ये हमें स्ट्रेट लाइन दे रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली हर पॉइंट पे स्पीड जो भी है वो डिफरेंट दिख रहा है। पहले अलग स्पीड था और बाद में स्पीड की वैल्यू बढ़ चुका है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड हमें दे रहा है, उस 2 पॉइंट में जो भी कॉर्ड आएगा उसका स्लोप या हमें एवरेज स्पीड दे रहा है। लेकिन हम बात करेंगे अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब क्या होगा, देखिए अगर हम इस बी पॉइंट को पास में लेते हैं यहाँ पे तो टाइम इंटरवल कम हो जाएगा। बी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ टाइम इंटरवल और कम हो जाएगा। बी पॉइंट को यहाँ पे लेता हूँ टाइम इंटरवल और कम हो जाएगा। ओके, सो ये पॉइंट यहाँ पे और बी पॉइंट यहाँ पे, तो टाइम इंटरवल कम होता जाएगा। सो अब हमें ये जो भी डेल्टा टी है इस टाइम इंटरवल को ऑलमोस्ट 0 कंसिडर करना है। जब हम ऑलमोस्ट 0 कंसिडर करेंगे तो ये जो भी कॉर्ड होगा ए बी कॉर्ड, ओके, इट्स जस्ट लाइक अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वो टेंजेंट बन जाएगा। सो एट द पॉइंट ए जो भी टेंजेंट हमें मिल रहा है, उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट मिल रहा है, दैट टेंजेंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए।
सो एट पॉइंट ए पे जो भी स्पीड होगा इट इज गिवन बाय दिस टेंजेंट. सो दिस इज डिस्कशन अबाउट द ग्राफ के बेसिस पे हम किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें फाइंड आउट करना है तो जस्ट उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है. अब देखिए यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ए पॉइंट पे, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हर इंस्टेंट पे उस टेंजेंट की जो भी स्लोप आ रही है वो डिफरेंट है. और वो स्लोप यानी टेंजेंट का जो भी स्लोप है वो क्या दे रहा है हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें दे रहा है. ओके, तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं. हमें 2 पॉइंट चाहिए, उसके बेसिस पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. तो कॉर्ड का जो भी स्लोप होगा इट इज़ द स्लोप गिव्स द एवरेज स्पीड. और पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिलेगा. अब इसी तरह अगर हमें ग्राफ दिया है इट इज़ इन बिटवीन स्पीड वर्सेस टाइम. ओके, स्पीड वर्सेस टाइम, तो उस वक्त क्या होगा देखिए, मान के चलिए कि ds इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है dt इतने टाइम इंटरवल में. ओके, उस वक्त व्हीकल की जो भी स्पीड होता है या पार्टिकल की जो भी स्पीड होगा इट इज़ अ v. ds इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो भी ट्रैवल कर रहा है इतने टाइम इंटरवल में, तो उस वक्त जो भी स्पीड है वो v है. ओके, तो अब इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt. अब लेकिन मान के चलिए कि जो भी मोशन है वो स्टार्ट हुआ है t1 इतने टाइम इंटरवल से लेके t2 इतने टाइम इंटरवल तक. उस वक्त उस पार्टिकल की जो भी स्पीड होगा वो कंटिन्यूसली वैरी हो रही, पहले स्पीड बढ़ा बाद में स्पीड कम हुआ. अब मुझे इतने पूरे टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस उस व्हीकल ने या उस पार्टिकल ने ट्रैवल किया है वो फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ईजी है, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे. ओके, सो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तब हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद द लिमिट t1 से लेके t2 टाइम इंटरवल तक v इंटू dt. ओके, सो इसका अगर हम यूज़ करते हैं by using this one we can find out, तो t1 से लेके t2 तक जब पार्टिकल का मोशन हुआ है विद दिस वेरिएबल वेलोसिटी, तो उस वक्त टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा तो हमें ये इजीली मिल सकता है. तो हमेशा याद रखिएगा ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अब ये तो होगा मैथमेटिकली हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस टाइम इंटरवल. दूसरा एक मेथड है ओके जो अक्सर पूछा जाता है कि ये जो भी कर्व है दिस इज द टाइम वर्सेस स्पीड ग्राफ. अब इस कर्व के नीचे ओके जितना भी पोर्शन आ रहा है, सो इस पोर्शन का एरिया जो भी होगा दिस एरिया आल्सो गिव एरिया अंडर कर्व. कौन कौन सा है, अंडर कर्व अप टू एक्स एक्सिस और विद इन दिस कॉर्ड्स. ओके, ऑर्डिनेट्स. सो ये t1 ऑर्डिनेट है, ये t2 ऑर्डिनेट है. इसका पूरा एरिया गिव्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन इंटरवल इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1. तो एक तो आप एरिया फाइंड आउट करके भी ये कर सकते हो. अब ये कैसे करना है आगे जाके हमें बहुत सारे ग्राफ्स को देखना है, एनालिसिस करना है 1 बाय 1, उस वक्त हम डिटेल में देखेंगे. तो अब तक हमने क्या क्या देखा है वो हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, टाइम आ रहा है और स्पीड आ रहा है. ओके, अब स्पीड जो भी है वो एवरेज भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है. इसलिए 2 फॉर्मूले आ रहे हैं. द फर्स्ट वन इज अ v एवरेज, सो विच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम इंटरवल. ये एक फॉर्मूला हो गया आपका. सेकेंड फॉर्मूला क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड का, विच इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt. ओके, थर्ड जो भी था अभी देखा हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन बिटवीन द टाइम इंटरवल t1 t2 इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2 तक v इंटू dt. ये तीनों फॉर्मूलेस आपको याद रखने हैं. यह एवरेज स्पीड दे रहा है और इन दोनों में इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड की बात हो रही है. अगर यहाँ पे जो भी स्पीड है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन तो ये बाहर आ जाएगा. अगर वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा. ओके, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पूरे डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब इसी के बेसिस पे इस टाइप के इसके ऊपर एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. देखिए,
figure shows the speed varies time graph, speed versus time graph for a particle. Find the distance traveled by the particle during the time t is equals to 0 to t is equals to 3 सेकंड। ओके, तो देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम लिया है, अलॉन्ग वाई एक्सिस स्पीड लिया है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब जीरो टाइम हुआ था उस वक्त स्पीड कितना था, जीरो। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो 1 सेकंड होने के बाद स्पीड की वैल्यू कितना हो चुका है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड हुआ है उस वक्त इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हुआ है, सो इट्स अ 4 मीटर पर सेकंड इन दिस वे। तो टाइम के साथ साथ यहाँ पे स्पीड भी बढ़ रहा है, यानी व्हीकल का एक्सेलेरेशन हो रहा है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक्सेलेरेशन को, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक हमें फाइंड आउट करना है। तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मेथड है। एक तो इंटीग्रेशन अगर इक्वेशन दिया होता तो, नहीं तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब इस कर्व ने, वीटी कर्व ने, हाँ ओके, कितना एरिया कवर किया है, सो दिस इज दैट एरिया। अब ये जो भी एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एरिया जो भी होगा विच इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस कितना है, 3 है, और हाइट कितना है यहाँ पे 6 है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, ये 3 हो जाएगा, 3 3 9, सो 9 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, 9 मीटर। तो इस टाइप से हमें ये सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आने वाले लेक्चर्स में हम हर ग्राफ को एनालिसिस करेंगे। जब हमारे सभी 2-3 पॉइंट्स हो जाएंगे तब जाके एक स्पेशल लेक्चर होगा ग्राफ्स के बेसिस पे। हमें बहुत ही डिटेल में उस ग्राफ्स को डिस्कस करना है। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। होप सो आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें एक PDF है जिसमें कुछ MCQs है इसी टॉपिक के रिलेटेड, जो आपको फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।